बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम यासीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नए आने वाला लेक्चर आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 लोगारिथम की 2.2 को कंप्लीट किया। आज हम 2.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखी, तो आइए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। कहता है फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो स्टूडेंट, आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट लिखा जो कि 5, 2, 8, 7 है। उसने कहा हुआ है कि इसका अपनी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करके देना। तो स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने से पहले आप देखें कि हमारे पास कोई भी लोगारिथम हो, किसी भी नंबर का लोगारिथम फाइंड करना, तो उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट आपके पास कैरेक्टरिस्टिक होता है और दूसरा आपके पास मेंटीसा होता है। फर्स्ट पार्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और दूसरा पार्ट आपका मेंटीसा होता है। स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास अगर किसी आपका नंबर का लोगारिथम फाइंड करते हैं तो उसका जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक होता है और उसका जो डेसिमल पार्ट होता है वो आपके पास मेंटीसा होता है। कैरेक्टरिस्टिक आप जब फाइंड कर लेते हैं, जो उसके पास जो पॉइंट के बगैर पॉइंट के पहले जो आपके पास नंबर्स होते हैं वो आपके कैरेक्टरिस्टिक होता है, और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स पॉइंट के बाद गिवन होते हैं वो आपके पास वो मेंटीसा में आते हैं। तो आइए इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। स्टूडेंट, कैरेक्टरिस्टिक आपकी इस नंबर की फाइंड करने के लिए आपने 2.1 देखी। 2.1 अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप जाके मेरी 2.1 एक्सरसाइज की जो वीडियो अपलोडेड है वो आप जाके देख सकते हैं, उधर से आपको क्लियर होगा। उधर आपने देखा साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम किसी नंबर को चेंज कर लेते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने पर जैसे कि आपके सामने मैंने एक नंबर लिखा 48900। इसको अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो पॉइंट आपके पास 4 की फ्रंट साइड पे आ गया। पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, वो लास्ट के ऊपर होता है। स्टूडेंट्स, पॉइंट को 4 की फ्रंट साइड पे जंप लाने के लिए पॉइंट को 4 के आगे लाने के लिए जंप करवाएंगे। पॉइंट 1, 2, 3 एंड 4 डिजिट जंप करके यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में 4.890 आप स्किप कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज़ पावर 1, 2, 3, 4 डिजिट पॉइंट ने जंप किया था, तो इसका जो पावर आ जाएगी वो 4 आ जाएगी। लेफ्ट साइड को आए तो पावर पॉजिटिव में आती है, राइट साइड को आए तो पावर नेगेटिव में आती है, तो ये पावर पॉजिटिव में आ गई। तो इसका अगर आप कैरेक्टरिस्टिक बताना चाहें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक में आप 4 लिख देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में इसकी 4 आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपने इन क्वेश्चंस की कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करके देनी है। पॉइंट जितने डिजिट मूव करके वो साइंटिफिक नोटेशन में आएगा तो उतनी ही उस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक फाइंड हो जाएगी आपके पास। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट है, इसको आपने अगर कैरेक्टरिस्टिक बतानी है तो इसको आप पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिख लीजिए। साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करवाने के लिए पॉइंट आपका लास्ट के ऊपर है, पॉइंट ने 5 के आगे मूव करना है पॉइंट की राइट साइड पे, तो पॉइंट 1, 2, 3 डिजिट मूव करके 5 के फ्रंट साइड पे आ जाएगा। 5.287 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर पॉइंट ने 1, 2, 3 डिजिट मूव किया है तो 10 टू इस पावर 3 आएगी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आप अगर बताना चाहें तो आपके पास 3 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट ने 3 डिजिट मूव करके तो लेफ्ट को आया है। तो इसकी आप कैरेक्टरिस्टिक बताएँ। इसकी अगर आप कैरेक्टरिस्टिक बताना चाहें तो आपके पास 3 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट की कैरेक्टरिस्टिक आपने फाइंड कर ली है। स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने पार्ट नंबर 2 राइट किया। 59.28 इसका आपने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करके देना है। कैरेक्टरिस्टिक का और भी मेथड है, लेकिन मैंने सबसे आसान और ऑथेंटिक मेथड आपके लिए लिखा था कि आपको कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने में और समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो आइए स्टूडेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। पहले आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लेना है। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए पॉइंट 9 के आगे लिखा हुआ है, तो पॉइंट को आपने 5 की राइट साइड पे मूव करवाना है, तो पॉइंट यहाँ पे मूव होगा। पॉइंट यहाँ पे मूव करवाने में आप पॉइंट कितने डिजिट मूव करेगा 1, तो 5.928 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर 1। तो इसकी आप कैरेक्टरिस्टिक बताना चाहें तो आपके पास 1 आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का कैरेक्टरिस्टिक आपने फाइंड कर लिया। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके सामने लिखा, तो ये लिखा हुआ 0.0567। स्टूडेंट्स, इसको आपने फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लेना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए।
स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए पॉइंट आपका 5 की राइट साइड पे मूव होगा, पॉइंट ने वो 0 और 5 को जंप करके आगे जाना है, तो पॉइंट 2 डिजिट राइट को साइड को जाएगा। तो अगर पॉइंट राइट साइड को जाए तो आपके पास पावर नेगेटिव में आती है, तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें 5.67 मल्टीप्लाई बाई 10 टू रेज पावर, पॉइंट ने 2 डिजिट राइट को जाना है तो आ जाएगी -2। तो इसकी करैक्टरिस्टिक आप लिखना चाहें तो स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक आपके इसके पास -2 आ जाएगा। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। भाई स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 आपके पास 2, 3, 4.7 है। इसका आपने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। इसको आप पहले साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लीजिए। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने पर पॉइंट जितने डिजिट लेफ्ट या राइट को मूव होगा उतना इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं इसको। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें, पॉइंट की लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। पॉइंट 4 के आगे लिखा हुआ है तो पॉइंट ने 2 की राइट साइड पे मूव होना है, तो लिखेंगे 2.347। पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट साइड को आया है तो आपके पास पावर 10 टू पावर 2 पॉजिटिव में आ जाएगी। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये आपका पास इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड हो चुका है। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 मैंने आपके सामने लिखा है। पार्ट नंबर 5 आपके पास 0.000049 है। तो इसको आपने सॉल्व करके इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करके देना है। तो स्टूडेंट इसको भी आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लीजिए तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक बताना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो ये आपके पास 4.9 पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो पॉइंट ने कितने डिजिट मूव किया, 1 2 3 4 5 डिजिट मूव करेगा। राइट को मूव करेगा तो पावर आपके पास नेगेटिव में आ जाएगी, 10 टू पावर -5। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आपके पास -5 आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट आपके सामने मैंने लिखा है जो कि 14500 है। इसकी आपने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करके देना है। तो आप पहले साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लीजिए। इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखिए। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो पॉइंट आपका 1 की फ्रंट साइड पे आएगा जो कि लास्ट के ऊपर लिखा हुआ है। किसी भी पॉइंट नंबर का पॉइंट ना हो तो लास्ट के ऊपर होता है। पॉइंट की लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाइए। 1 2 3 4 5 0.5 डिजिट मूव करके लेफ्ट को आएगा तो 1.450 आप स्किप कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 5 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट ने राइट से लेफ्ट को मूव करना है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर आप लिखें तो आपके पास 5 आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक आपकी 5 आ चुका है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। तो आइए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखी, कहता है फाइंड लॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो नंबर्स आपके पास गिवन है, आपके सामने गिवन है, आपने इनका लॉग फाइंड करके देना है। तो स्टूडेंट्स लॉग फाइंड करने से पहले आपको बता दो, पहले पिछले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया कि किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने के लॉग के 2 पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक और नंबर 2 विंटेज है। तो अगर किसी नंबर का आपने लॉग फाइंड करना होगा, लॉग ऑफ अ नंबर, तो लॉग फाइंड करने के लिए आप कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेंगे जो भी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया। और मेंटीसा फाइंड करने का मेथड मैं आपको बता देता हूँ। लॉग का कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा फाइंड करने के बाद कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को आप ऐड कर लेते हैं तो आपके पास किसी नंबर का लॉग आ जाता है। तो आइए लॉग फाइंड करना सीखते हैं। आपके सामने पार्ट नंबर फर्स्ट लिखा 43। स्टूडेंट्स एज एग्जांपल मैं आपको एक लॉग फाइंड करना सिखाता हूँ। आपके पास कोई भी नंबर आपके पास गिवन हो, जैसे कि मैंने 1 9 8 और 2 लिख लिया, चाहे ये पॉइंट की फॉर्म में है, आपके पास डेसिमल फॉर्म में है, चाहे ऐसे डेसिमल में या इंटीग्रल पार्ट में है। तो आपने क्या करना है, आपने डेसिमल को इग्नोर करते हुए आपने पहले 2 नंबर्स का, फर्स्ट 2 नंबर्स का थर्ड वाले नंबर में लॉग देखना है और फोर्थ वाला नंबर जो भी आपके पास गिवन होगा उसमें उसका आपने डिफरेंस इसमें ऐड कर लेना है। स्टूडेंट्स आपके पास बुक की लास्ट के ऊपर लॉग टेबल गिवन होगा। पेपर में भी आप अगर लॉग टेबल आप रिक्वायर करेंगे तो आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेरे पास ये PDF फॉर्म में लॉगरिथम टेबल पड़ा हुआ है मेरे पास, तो मैं आपको इसका लॉग निकालना सिखा देता हूँ। ये आपके पास 1 और 9 को ऐड करें तो ये आपके पास 19 बनता है। अब 19 का आपने 8 में जाके लॉग देखना है। तो स्टूडेंट्स आपके पास बुक की लास्ट के ऊपर लॉग टेबल गिवन होगा, मेरे पास PDF में अवेलेबल है, तो मैं आपको PDF से ये देखना सिखा देता हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट 2 डिजिट्स को मिलाया तो आपके पास 19 बना। अब आप 19 में जाके देखेंगे, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है। अच्छा देखें आपके पास
ये लेफ्ट जो फर्स्ट आपके पास कॉलम है ये नंबर्स का है, उसके पास 0 1 2 3 4 और 9 तक ये इन नंबर्स की वैल्यूज़ गिवन है। उसके बाद ये डिफरेंस टेबल होता है, इसके आपने जब 1 9 का 8 में देखने के बाद जो फोर्थ नंबर होगा जो आपके पास 2 है, तो इसका 1 और 2 में ये डिफरेंस भी देख लेना है। तो आइए इसका स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स पहले तो आपने ये 19 में जाना है, तो ये 19 है आपके पास। 19 का 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास 2 9 6 7 19 का 8 में आ जाएगा, तो ये आपने लिख लेना है 2 9 6 एंड 7। नेक्स्ट आपके पास इसका डिफरेंस देखेंगे आप, तो डिफरेंस 2 9 6 7 देखने के बाद ये 1 और 2 में 19 का है, 2 में डिफरेंस आपके पास 4 है, तो ये आप इसमें ऐड कर लेंगे। तो इसी तरीके से आप इसी मेथड से बुक के लास्ट के ऊपर भी फाइंड कर सकते हो। दूसरा आपने देखा कि जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो आपका डेसिमल पार्ट होता है और जो मेंटिसा होता है वो आपका इंटीग्रल पार्ट होता है। तो इंटीग्रल में ये पॉइंट की फॉर्म में आपके पास आंसर आएगा, जो भी ये ऐड करने से 7 और 4 1 और 1 कैरेबल चला गया 7 और 9 और 2, ये आपके पास इसका जो मेंटिसा आएगा 0.2971 आ जाएगा। इसका आपने ये मेंटिसा फाइंड करना सीख लिया। इसके कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट यहाँ पे है, तो पॉइंट यहाँ पे आने पर कैरेक्टरिस्टिक आपका 3 आएगा, ये आपका मेंटिसा है। तो जब आप लॉग फाइंड करते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा ऐड कर लेते हैं, तो ये 3 प्लस 0.2971, तो ये 3.2971 इसका लॉग फाइंड हो जाता है। तो इस मेथड से आप अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके पास मैंने एज एग्जांपल सॉल्व किया। स्टूडेंट्स आपके पास 43 लिखा हुआ है, 2 नंबर्स आपके पास अवेलेबल हैं, थर्ड और फोर्थ नंबर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप 43 का 0 में ही देखेंगे और वही नंबर आपका होगा, क्योंकि आपके पास थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास इसका ना आप इसका 43 का आगे पॉइंट्स में देखेंगे और ना ही इसका डिफरेंस ऐड होगा। पहले आप इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इसको साइंटिफिक नोटेशन में लाएंगे, तो पहले तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लें। साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 4.3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू इस पर 1 आ जाएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक आपका 1 आ जाएगा। अब मेंटिसा में आपने 43 का 0 में ही देखना है और 0 में इसका डिफरेंस देखेंगे, तो ये आपके पास लॉग टेबल है। आपने 43 का 0 में ही देख लेना है, तो 43 का 0 में देखेंगे 6335, तो ये आपका डेसिमल इंटीग्रल पार्ट होगा और 0 पॉइंट की फॉर्म में आएगा। मेंटिसा लिखें आप 0.43 का 0 में लिखेंगे 6335। अब आपने लॉग फाइंड करना है। लॉग 43 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक का 43 जो भी आया है प्लस मेंटिसा जो भी आया है, लॉग 43 कैरेक्टरिस्टिक इसका 1 आया है और प्लस मेंटिसा इसका 0.633 एंड 5 आया। अब स्टूडेंट्स आप 43 का लॉग फाइंड करने के लिए 1 को और 0.6335 को ऐड कर लेंगे। 1 प्लस 0.6335, तो इसको अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास 1.6335 आ जाएगा, 1.63 एंड 35, तो ये आपका 43 का लॉग फाइंड हो चुका है। फ्रेंड्स आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 लिखा, जो कि 5 7 9 है। इसका आपने लॉग फाइंड करना है, तो पहले इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो इसको पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। 5.79 मल्टीप्लाई बाई 10 टू रेज पावर, पॉइंट ने 2 डिजिट मूव किया है, 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड को, तो ये पॉजिटिव में आएगी इसकी पावर 2। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक आपके पास 2 आ जाएगा और इसका मेंटिसा फाइंड करने के लिए आप लॉग टेबल से अगेन क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसका मेंटिसा फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स इसका मेंटिसा लिखिए। स्टूडेंट मेंटिसा फाइंड करने के लिए आप इस 2 नंबर्स को अगर मिलाते हैं तो ये 57 बनता है। 57 का आपने 9 में चेक कर लेना है, तो ये आपके पास लॉग टेबल है। इसका आप 57 का 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 9 में चेक करते हैं। 9 वाले आपकी लास्ट वाली लाइन है, तो स्टूडेंट्स आप 57 का लास्ट वाला आपके पास 7 6 2 और 7 आ जाएगा। 7
627 मैं रात में थोड़ा सा लिख लेता हूँ। और इसका आप 9 में चेक कर लेंगे और 9 के बाद आपका कोई भी नंबर नहीं है तो आप यही नंबर जो आपने फाइंड किया है ये आपका मेंटिसा आ जाएगा। इसको आप 0 पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि आपके पास मेंटिसा डेसिमल पार्ट होता है, तो 0.7627। अब आपने इसका लॉग फाइंड करना है। तो लॉग फाइंड करने के लिए लॉग 579 इज इक्वल टू इसी का करेक्टरिस्टिक और प्लस इसी का आपने जो मेंटिसा फाइंड किया हुआ है। फाइव सेवन नाइन का आपके पास करेक्टरिस्टिक 2 आया है, मेंटिसा आपके पास 0.7627 आया है। तो स्टूडेंट्स इसको अगर आप ऐड कर लेते हैं तो आपके पास 2.7। तो स्टूडेंट्स ऐड करने के बाद इसका 2.7627 लॉग 579 का सोल्यूशन आ चुका है। तो ये आपके पास इसका आंसर है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 मैंने आपके सामने लिखा 1.982 है, इसका आपने लॉग फाइंड करके देना है। तो आइए इसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख लीजिए। इसको अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं तो पॉइंट ऑलरेडी उधर ही है जहाँ पे होना चाहिए। तो ये इसकी 1.982 मल्टीप्लाई बाई 10⁻0 आएगी। तो इट्स मीन ये सिर्फ आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखने इसलिए लिखा कि आपको करेक्टरिस्टिक का पता चल सके और आप इसका मेंटिसा फाइंड कर सकें। तो इसकी करेक्टरिस्टिक आपके पास 0 आई है। तो करेक्टरिस्टिक साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने से आपको पता चल जाएगा कि इसके करेक्टरिस्टिक क्या है। तो आपके पास 0 आएगा। अब आपने इसका मेंटिसा फाइंड करना है। मेंटिसा फाइंड करने के लिए आप इसके लॉग टेबल में जाएंगे। लॉग टेबल से आप इसके 19 का 8 में देख के और 2 में इसका डिफरेंस ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका मेंटिसा जो कि इसका डेसिमल पार्ट होता है, मेंटिसा फाइंड करने के लिए आपके पास ये लॉग टेबल है। आपने लॉग टेबल पर 19 के स्टूडेंट्स ये आपके पास 19 है। 19 का आपने देखना है 8 में। 19 का 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये आपके पास 8 है। 2 9 6 7 इसको आप लिख लीजिए। 6 7 इसका आपने 2 में जाके जो डिफरेंस है वो ऐड करना है। तो ये 19 का आपने 8 में देख लिया 2 9 6 7, ये इसका 1 और ये 2 में इसका डिफरेंस 4 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स इसमें आप +4 कर लेंगे। तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये 1 7 9 एंड 2, तो ये आपका 0 पॉइंट की फॉर्म में मीन से डेसिमल की फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे 0.2971। तो जब आप लॉग 1.982 फाइंड करना चाहेंगे तो ये किसके इक्वल होगा? इसी की करेक्टरिस्टिक और इसी का मेंटिसा। करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। तो इसका करेक्टरिस्टिक 0 आया है और प्लस मेंटिसा इसका 0.2971 है। इसको आप ऐड करेंगे तो फिर भी ये 0.2971 ही रह जाएगा। ये आपके पास लॉग 1982 फाइंड हो चुका है। स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 लिखा 0.0876, इसका आपने लॉग फाइंड करके देना है। तो आइए इसका लॉग फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लीजिए ताकि आप इसकी करेक्टरिस्टिक और इसका करेक्टरिस्टिक आसानी से बता सके। बाद में आप इसका मेंटिसा फाइंड करिएगा। करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड करके इसका लॉग फाइंड किया जा सकता है। तो साइंटिफिक नोटेशन साइंटिफिक नोटेशन में इसको चेंज करेंगे तो पॉइंट ने इधर 8 की राइट साइड पे मूव होना है, पॉइंट की लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो पॉइंट कितने डिजिट मूव करेगा? A1 एंड 2। पॉइंट 2 डिजिट राइट को मूव करेगा, तो राइट को मूव करता है तो आपके पास जो पावर है वो नेगेटिव में आती है। तो 8.76 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻²। तो इसका करेक्टरिस्टिक बताएं अगर आप तो आपके पास इसका करेक्टरिस्टिक -2 आ जाएगा। मेंटिसा के लिए अगेन आप लॉग टेबल में जाएंगे और इसका मेंटिसा फाइंड करके लाएंगे। मेंटिसा फाइंड करने के लिए आप लॉग टेबल में जाएंगे। मेरे पास लॉग टेबल PDF फॉर्म में गिवन है तो हम PDF से इसका लॉग
अपने नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ देने हैं, जितने सॉरी ज़ीरो डिजिट्स छोड़ देने हैं और नॉन ज़ीरो डिजिट से फर्स्ट 2 को ऐड करना है और उसका थर्ड वाले में देख के 4 वाले में उसका डिफरेंस देखेंगे। तो आप नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो आपके पास हैं वो 87 है, 87 का आप 6 में देखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स 87 वाली रो आपके पास अवेलेबल है। 87 का 0 1 2 3 4 5 6 ये आपके पास 9 4 2 5 इसका मेंटिसा होगा और इसको आप 0 पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे 0.9425। तो ये आपके पास इसका मेंटिसा आ चुका है। अब आपने इसका लॉग फाइंड करने के लिए log 0.0876 is equal to its characteristic sum of its characteristic and मेंटिसा। प्लस मेंटिसा कैरेक्टरिस्टिक आपके पास -2 आया है और प्लस 0.9425। तो स्टूडेंट्स इसको आप सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स इसको अगर आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर पर आप लिखेंगे -2 प्लस 0.9425। तो स्टूडेंट्स आपके पास इसका आंसर -1.0575 ये आपका इसका लॉग फाइंड हो चुका है। किसका? लॉग 0.0876 का। स्टूडेंट पार्ट नंबर 5 आपके सामने लिखा है, आपने लॉग 0.047 फाइंड करना है। तो आइए इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। इसका सोल्यूशन फाइंड करने इसका लॉग फाइंड करने के लिए आप पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लीजिए। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आप पॉइंट को 4 के राइट साइड पे मूव करवाएंगे। पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 4.7 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर 2 डिजिट राइट को मूव होगा, राइट को मूव होगा तो इसकी पावर नेगेटिव में आएगी। तो ये आपके पास -2 आ जाएगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक आपके पास -2 आ जाएगा। मेंटिसा अगेन आप लॉग टेबल से फाइंड कर लेंगे। मेंटिसा फाइंड करने के लिए आपके पास लॉग टेबल में आपने 47 को ऐड करना है। तो 47 और उसके आगे कोई भी डिजिट मौजूद नहीं है तो आप 47 का 0 में देख के तो इसका मेंटिसा लिखेंगे। इसका अगर आप मेंटिसा फाइंड करना चाहें तो आप 47 का 0 में देखेंगे। तो ये 47 का 0 में आपके पास 6721 आया है। तो इसको आप 6721 को 0 पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि मेंटिसा आपका डेसिमल फॉर्म में होता है। तो 0.6721 तो ये आपके पास मेंटिसा आ गया है। अब आपने इसका लॉग फाइंड करना है। लॉग इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा होता है। लॉग 0.047 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक आपके पास -2 आया है प्लस 0.6721 इसका मेंटिसा आया है। तो अपने लॉग 0.047 फाइंड करने के लिए इसके कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड कर लीजिए। इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो आपके पास इसका सोल्यूशन निकल आता है। स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अपने -2 प्लस 0.6721 तो आपके पास इसका आंसर -1.3279 आ गया। तो स्टूडेंट्स लॉग की फॉर्म में आप माइनस नहीं लिखते तो आप इसका आंसर 0.047 1.3279 लिखने के बाद माइनस को आप इसके बार में लिख देंगे। तो ये आपने इसका लॉग फाइंड कर लिया है। सबके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 जो कि क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है वो आपके सामने लिखा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपने इसका लॉग फाइंड करना है। लॉग फाइंड करने के लिए आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लीजिए। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक निकल आएगा। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए पॉइंट 3 की राइट साइड पे मूव होगा। इट्स मीन के पॉइंट ने 4 डिजिट राइट साइड को मूव करना है। तो इट्स मीन 3.54 मल्टीप्लाई बाय 10 टू इस पावर 3 जीरोस एंड 3 को मूव करेगा। पॉइंट जंप करके आएगा तो 10 टू इस पावर -4 आ जाएगी। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखिए। कैरेक्टरिस्टिक आपके पास -4 आ जाएगा। मेंटिसा फाइंड करेंगे अब इसका। मेंटिसा फाइंड करने के लिए आप 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 35 का आप 4 में देखेंगे। इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो इसमें आपका कोई भी डिफरेंस ऐड नहीं होगा। तो 35 का आप 4 में देखिए। स्टूडेंट्स इसका मेंटिसा फाइंड करते हैं। मेंटिसा फाइंड करने के लिए आपने 35 के 4 में जाके इसका मेंटिसा फाइंड करना है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास 35 है। 35 का आप 0 1 2 3 और 4 तो आपके पास इसका मेंटिसा 5490 आ जाएगा। तो इसको आप 0 पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे 0.5490।
अब इसका लॉग फाइंड करने के लिए लॉग आपका कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा के इक्वल होता है। तो इसका लॉग फाइंड करने के लिए लॉग 0.000354 इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक आपके पास -4 आया था, मेंटिसा आपके पास 0.549 एंड 0 आया है। तो इसको आपने कैलकुलेटर की मदद से थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। तो आइए इसका सॉल्व करते हैं। तो आपके पास -4 प्लस 0.5490 एंड 0, तो आपके पास स्टूडेंट्स -3.451 आ चुका है। पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप डबल डॉट्स के ऊपर इसका 0 भी ऐड कर सकते हैं। तो लॉग 0.000354 ये आ चुके हैं। आप इसको लॉग 0.000354, जब आपके पास माइनस आ जाएगा तो लॉग की फॉर्म में आप माइनस नहीं लिखते बल्कि 3.4510 और 3 के ऊपर माइनस की जगह पे बार डाल देते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपने सॉल्व कर लिया है। इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके तो डीएम में भी आके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।